इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। किधर है? सामने! और शामली भाग के कहाँ जा रही है? हाँ, मुझे छोड़ दो बहन जी, मुझे इस बच्चे के साथ छोड़ दो। विकी, समर, हाँ। देख क्या कर रही है ये। इसको ये बच्चा पैदा करना है। एक बात बता शामली, तुझे पता भी है कि इस बच्चे का बाप कौन है? किस किस के साथ कितना होली खेली हो? तुझे पता है किसका रंग चढ़ा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस बच्चे को पालना है। मैं जी लूंगी और आप लोग के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे छोड़। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बारे में बताने का सोच रही है? हाँ, माँ बनेगी तू? माँ बनेगी तू? हाँ? हाँ? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लड़कियों, यहाँ जो भी लड़की आती है उसे रोटी, कपड़ा और मकान मैं प्रोवाइड करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों की बॉडी के हर पार्ट पर सबसे पहला हक हमारा है कि नहीं? है कि नहीं? तू कैसे अपने कोख में बच्चा ले आई? कहाँ से लाई? क्यों लाई? अब क्या होगा? क्या होगा? फिनिश, सब कुछ फिनिश। नहीं, नहीं दीदी, मुझे चाहे कुछ भी कर लो, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। ठीक है, नहीं, नहीं। एक काम कर, तू ये पी ले, इससे ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, ना तुझे ना तेरे बच्चे को। आराम से सब हो जाएगा। नहीं,
तुम में से किसी को माँ बनना है? हाँ, बनना है तो हाल ये होगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, इस चार दीवारी के बाहर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि इस चार दीवारी के बाहर पाताल लोक का रास्ता है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? द वे टू डेथ। जाओ जाओ। कमला दीदी मुझे बहुत डर लग रहा। एकदम चुप, आवाज मत निकालना। कब तक ऐसे डर के जीते रहेंगे दीदी? जब तक जिंदगी है। जिंदगी या जवानी? दीदी दीदी ये शांति देवी हमारी अन्नदाता तभी तक है जब तक हमारा जिस्म इसके लिए बिकता है। जिस दिन हम इसके काम के नहीं रहेंगे ना, ये हमारी हालत भी वैसी ही करेगी जैसे इसने शामली के साथ किया। चुप कर जा, एकदम चुप। मेरी एक बात गांठ बांध ले, शांति बहन जी के घर में आने का रास्ता है पर जाने का नहीं। हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। क्यों दीदी, क्यों? मैंने कहा ना चुप। शामली दीदी और उसका बच्चा बच तो जाएंगे ना? चुप, एकदम चुप, सब ठीक हो जाएगा। चलो बहन जी ने बुलाया, शमशेर भाई आए हैं, जल्दी करो। ये तो हो गया इस महीने का हफ्ता, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रिप अभी तक। बस क्या शमशेर भाई, आपको हर बार इतनी मोटी रकम देते तो हैं, फिर ये टिप विप का झमेला क्यों पाल रखा है? बेटा हम है ना तो तुम्हारा धंधा चलता है। तो वैसे शांति बहन, आपके पति को 8 साल हो गया ना नेपाल गए हुए, ना कोई चिट्ठी ना कोई फोन कॉल्स। यही कहा था ना आपने? देखिए हम आपकी बात पे ट्रस्ट करते हैं, फुल ट्रस्ट करते हैं। तो अगर उसके बदले में हम अगर टिप ले लें छोटा मोटा तो क्या गलत करते हैं? और हाँ शांति बहन, अब समझाइए जरा अपने इस अवैध रिश्तेदार को। जब आपका पति शाम लौट कर आ जाएगा तो हम भी टिप लेना बंद कर देंगे। मेरे को ये लड़की चाहिए। उसे छोड़ दे, मैं चलती हूँ। यही चाहिए। रत्ना जा साहब के साथ। बहन जी से छोड़ दीजिए, मैं जाती हूँ। इस मेहरबानी की वजह? डर गई है। यहाँ डर की कोई जगह नहीं है। शमशेर भाई लगाओ सिंदूर और बनाओ इसे अपनी दुल्हन कुछ देर के लिए। चला
विकी, इन सबको काम पे लगाओ। आज कोई भी बिना कमाई नहीं सोना चाहिए। है भला की खूबसूरती है तुझ में। वैसे शांति बहन, आपके पति को 8 साल हो गए ना नेपाल गए हुए। न कोई चिट्ठी, न कोई फोन कॉल्स, यही कहा था ना आपने? कमीनी औरत, तू ये तरह कहकर पहले तुझे मारूंगा उसके बाद तेरे कबूतर को। क्या हुआ? मैं जितना शाम को भूलने की कोशिश करती हूँ, ये शमशेर मुझे उतनी याद दिलाता है उसकी। कहीं ऐसा ना हो कि जो राज हमने 8 साल पहले दफन किया था वो। शांति, 8 साल पुरानी बात है और 8 साल बहुत होते हैं किसी भी याद को मिटाने के लिए। हेलो, क्या कर रही हो? वो मैं नहा रही थी। इतना ब्यूटीफुल किसके लिए बनती रहती हो? आपके लिए। तुम सच बोल रही हो ना? जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। हेलो, हेलो, जी हेलो। क्या हुआ? वो खिड़की खुली रह गई थी तो कबूतर अंदर आ गया था। कबूतर? हाँ। खिड़की बंद रखा करो। अच्छा सुनो ना, मैं 2 दिन के लिए लखनऊ जा रहा हूँ। लखनऊ? जी ठीक है। कमीनी औरत, तू ये तेरा कबूतर जिसके साथ मिलकर तू कबूतर को करती है। मैं आपको समझाती हूँ। मुझे कुछ मत समझाना, समझी? मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले तुझे मारूंगा उसके बाद तेरे कबूतर को। हे श्याम, छोड़ दे उसको, वो मां बनने वाली है। अब तो इस कबूतर के अंडे भी फोड़ने पड़ेंगे। नामो निशान मिटा दूं इस प्रजाति का।
क्या किया तुमने? मार दिया उसे। इसने मेरे बच्चे को मार दिया। मैंने इसको मार दिया। शांति, होश में आओ। अगर पुलिस को इसकी लाश मिली तो हम दोनों फंस जाएंगे। कुछ नहीं होगा, नहीं मिलेगी इसकी लाश। और ये शमशेर कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। बोलो तो पर काट दूं? ये भी कोई पूछने की बात है? ये देख मुकेश, ये यहाँ का हॉटस्पॉट एरिया है। यहाँ पे एक से एक कॉलेज गोइंग लड़कियां मिलती हैं। नहीं आजो नहीं, तू मुझे घर छोड़ दे यार। ओ कम ऑन मुकेश, अब तेरी गर्लफ्रेंड तुझे धोखा दे गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू सारी जिंदगी इसी में पड़ा रहेगा। तुझे भी इस गम से उबरना है, आगे बढ़ना है। जब रिद्धिमा ने तेरा साथ छोड़ दिया, उसने तेरी परवाह नहीं की, तो तू क्यों किसी की परवाह कर रहा है? चल आजा। Hi, want to come? How much? 1 night 3000। होटल का खर्चा अलग। जगह है या मैं बताऊं? Well, आप ही बता दीजिए। नहीं, आई विल टेक हर रूम। कोई नहीं, आज करते हैं। That's my boy. Like that. आइए अंदर आइए। घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, मॉम डैड सिस्टर के यहाँ गए हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप पानी लीजिए। आइए बैठिए। एक्चुअली मेरा ब्रेकअप हो गया मेरी गर्लफ्रेंड से आज। उसकी शादी पक्की हो गई है। I just want to cry. अरे वाह, मतलब कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं दीदी, बस मेरी बाहों में रोता रहा। बहुत दर्द था उसे, उसका प्यार टूटा था। उसके दर्द को देख के मुझे एक बात तो समझ में आ गया कि प्यार क्या होता है। और आपको पता है, आज उसने मुझे फिर मिलने के लिए बुलाया है। रुक जा रत्ना, यहीं रुक जा। इस प्यार व्यार के लिए ना इन 4 दीवारों में कोई जगह नहीं है। अगर इस प्यार की बू शांति बहन को लग गई ना, तो दर्दनाक चीखें इस दीवार में कहाँ दफन हो जाएंगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। पर दीदी वो वैसा बिल्कुल नहीं है जिसे मेरा बदन चाहिए। बहुत अच्छा है वो। और तू
बहुत बुरी। आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड को खोने का दुख है, इसलिए उसे तेरे कंधे की जरूरत है। पर कल का क्या? जब वो होश में आएगा तब उसे तेरे इसी कंधे से घिन आएगी, बदबू आएगी। अपने किस्मत की किताब खुद पढ़ने की कोशिश मत कर, उसमें सिवाय कलंक के कुछ भी नहीं है। नहीं दीदी, एक बार तो मैं भी अपनी किस्मत की किताब पढ़ना चाहूंगी। बेशक एक पन्ना ही सही, लेकिन प्यार की स्याही से एक शब्द लिखूंगी जरूर। जुर्म की स्याही से लिखी एक और काली दास्तान, जहां शांति नाम की महिला ने मासूम लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर उनसे जबरदस्ती जिस्म फरोशी का धंधा करवाया। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। एक जमाने में इसी शांति ने अपने यार समर के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद उसके रास्ते में जो भी आया, जिसने भी उसका राज फाश करने की कोशिश की, उसे ही शांति ने अपने रास्ते से हटा दिया। आप उसकी इन्हीं हरकतों से उसकी करतूत का अंदाजा लगा सकते हो। उसने अपने आसपास अपना एक काला जाल बिछा के रखा था और जो भी उस जाल में प्रवेश करता, उस जाल से निकलने का रास्ता केवल मौत थी। लेकिन वो जानती ही नहीं थी कि उसके काले साम्राज्य में प्यार का एक नन्हा सा फूल खिल चुका है। उसी के यहाँ रहने वाली एक लड़की रत्ना को मुकेश नाम के लड़के से प्यार हो गया था। अब देखना यह है कि क्या ये शांति के तीर का एक और निशाना था या फिर अंधकार को मिटाने वाली एक मशाल। कितना सुंदर पत्थर है। ये पत्थर मुझे मेरी माँ ने पहनाया, जिससे मुझे कभी किसी की नजर ना लगे। बट मेरी नजर तो लग गई ना। मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? लेकिन मुकेश, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। रत्ना, तुम पहले क्या थी, क्या करती थी, मुझे कुछ नहीं जानना। लेकिन मुकेश, तुम मेरा भी अफेयर था। मैंने भी 3 साल तक रिधिमा को डेट किया है। जब मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़ना चाहता हूँ तो तुम क्यों नहीं? कहाँ रह गई थी तू? दीदी आज पता है क्या हुआ? मुकेश ने मुझे प्रपोज किया है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं। कब तक ऐसे रोज पराये मर्दों के लिए सिंदूर लगा के सजती रहेंगी दीदी हम लोग? मुझे मेरी मांग के लिए परमानेंट सिंदूर मिल रहा है। दीदी प्लीज मेरी मदद करो ना, प्लीज। नादान है तू अपने सिंदूर नहीं, खून की होली मांग रही। नहीं दीदी, मैंने सोच लिया है। दीदी ये देखो, उसने मुझे अंगूठी भी दी है। तुम अभी तक तैयार नहीं हो? बाहर बड़े साहब आ गए हैं। वो अभी आई है, मैं उसे तैयार करके लाती हूँ। जा, तैयार हो जा। नहीं दीदी, मैं नहीं आऊंगी। मैंने मुकेश को प्रॉमिस किया है, मैं आज से ये काम नहीं करूंगी, भले ही मेरे साथ जो भी हो। लेकिन आप क्यों डर रही है? मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डर रही हूँ।
मैं भी तुम्हारी तरह संजय से प्यार करती थी। मेरी जिंदगी संवारना चाहता था वो। क्या कर गया था, वापस लेने आऊंगा, पर आज तक आया नहीं। मतलब उसने आपको धोखा दिया? नहीं, मैं नहीं मानती कि उसने मुझे धोखा दिया, पर मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि वो यहीं कहीं मेरे आसपास है। तुझे भी ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जैसे मैं जी रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि तू भी मुकेश का वैसे इंतज़ार करे जैसे मैं संजय का कर रही हूँ। जा, तैयार हो जा। लीजिए। रत्ना कहाँ है? वो आ रही है। कोई बात नहीं शांति बहन, आपके पास एक से एक नगीने हैं, इन्हीं में से छांट लेते हैं। अरे नहीं नहीं, आज मैं आपको कोहिनूर दूंगी। आइए, अब ये आपकी सेवा के लिए तैयार है। लेकिन बहन जी, मैं किसी से एक भी शब्द और मुंह से निकाला ना, तेरा वो यार है ना मुकेश, उसके बॉडी का कोई हिस्सा किसी को नहीं मिलेगा। लीजिए, भरिए इसकी मांग। दीदी अगर रत्ना हमारे हाथ से निकल गई तो? कहीं नहीं जाएगी वो। दीदी मैंने खुद उसे इस लड़के के साथ बाइक पे पीछे बैठे हुए देखा। कस्टमर है वो उसका। समर भाई, कस्टमर वाले कोई लक्षण ना थे। इतनी अकल तो मैं भी रखता हूँ। तो कस्टमर पे नजर रखने का काम तो तेरा है ना। हाँ तो मैं अपना काम सही से करता हूँ। अगर तूने अपना काम सही से किया होता तो आज। चुप हो जा दोनों। दीदी एक बार सोच लो, अगर जल्दी कुछ ना किया ना तो ये भी शामली की तरह पेट लेकर आ जाएगी। ये कब तक दीदी, कब तक पानी से ऐसे अपने जख्मों पे मरहम लगाती रहूंगी? अब तो बहुत दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। कैसी बातें कर रही है रत्ना? दीदी देखो, एक बार चांस देने में क्या अर्ज है? अगर मुकेश मुझे यहाँ से ले जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर पकड़ी गई तो वैसे भी जीने की इच्छा नहीं है। विक्की की नजर है तुझ पर, वो तुझे बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन दीदी आप तो जा सकती है ना।
बोलो साहब, कहाँ चल रहा है? वो यहाँ कहीं रत्ना नहीं दिख रही, आज आई नहीं क्या? रत्ना में ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं है? अगर रत्ना से इतना ही प्यार है तो कल रात घर आकर लेके जाओ। उतरने की कोशिश मत करना, तुम पर नजर है। जहां एक तरफ शांति अपने काले साम्राज्य को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, वहीं रत्ना ने उसके चंगुल से आजाद होने का फैसला कर लिया था। लेकिन यह खेल इतना आसान नहीं था, क्योंकि यह जंग एक भेड़िए और मेमने के बीच थी। बेशक रत्ना ने अपने आप को आजाद करवाने का फैसला लिया था, लेकिन उसकी आजादी की यह सोच उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी, उसका अंजाम क्या होने वाला था, यह आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। चलो आ जाओ, निकलते हैं, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। अच्छा तो ये है मुकेश। इतना प्यार करते हो इससे कि दीवार फाड़ के आ गए, हाई जंप। मैं रत्ना को बहुत चाहता हूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। वो कहाँ से आई है, क्या करती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और तू भी इससे बहुत प्यार करती है? ट्रू वाला लव? जी बहन जी। अरे तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है पगली? हाँ देखो मुकेश, अगर तुम्हें रत्ना को लेकर जाना है तो बाकायदा शादी करके ले जाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम कल सुबह आओ, मैं रत्ना को पूरे रीति रिवाज के साथ विदा करूंगी। उसके बाद हैप्पी एंडिंग। थैंक यू बहन जी। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। और तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है ना, और यहाँ की सारी लड़कियां तेरी बहन जैसी हैं। तभी तो तूने मुकेश को यहाँ बुलवा लिया। वैसे मैं शॉक्ड हूँ कि तुम यहाँ आए कैसे? वो कमला जी, इसकी चिट्ठी। चल रत्ना, अब चलते हैं। और मुकेश, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, और कल आना, लेकिन दरवाजे से, प्रॉपर एंट्री। चल। ये कमला अभी तक आई क्यों नहीं?
ऐसे निगरानी करते तुम लड़कियों की? हाँ? लेकिन अब उस रत्ना का करना क्या है? अगर आपने मुझे रोका ना होता तो मैंने कब का उसका गेम बजा दिया होता। उधर देख। कितना सुंदर पत्थर है। ये पत्थर मुझे मेरी माँ ने पहनाया है, जिससे मुझे कभी किसी की नजर ना लगे। हेलो मिली, ढूंढो उसे। समर भाई इधर आओ। ये देखो। हेलो, पुलिस स्टेशन। कुछ पता चला? सर मैं आपको लोकेशन सेंड कर दी हूँ। आजा, बड़ा छोड़ मुझे, छोड़ मुझे।
क्या मिला तुझे ये सब करके? हाँ, इतने सुकून की जिंदगी दी थी मैं तुझे, लेकिन तूने अपने यार को दिया। अच्छा नहीं किया। क्या किया तुमने मुकेश के साथ? अब तो तू समझ गई होगी ना कि मैं कितनी खतरनाक हूं। तो दुनिया में किसी भी कोने में छुपी होगी, मैं तुझे ऐसे ढूंढ के दफना दूंगी जैसे मैंने अपने पति को, तेरे यार को और उस शमशेर को दफनाया। अब मैं तुझे एक ऑफर देती हूँ, या तो तू मेरे ही रंग में रम जा और मेरी जैसी बन जा, या फिर मुक्ति पा ले। तू क्या मुझे मुक्ति देगी? तू तो खुद एक कलंक है उन सभी महान लोगों के लिए जो सारी बेसहारा लड़कियों को निस्वार्थ भाव से सहारा देते हैं। मुझे मारना चाहती है ना? चल मार। अगर मेरी मौत तेरे हाथों लिखी हुई है तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर नहीं तो तू मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकती, समझी? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत बड़े कातिल हैं। रत्ना की गवाही पर पुलिस ने शांति, समर और विष्णु से सख्ती से पूछताछ की, जिसकी वजह से उन्हें न केवल शमशेर और मुकेश के शव बरामद हुए, बल्कि शांति के पति का कंकाल भी मिला, जिसे 8 साल पहले दफनाया गया था। पुलिस ने उन लड़कियों को आजाद कराया और उनसे उनकी दर्दनाक दास्तान भी सुनी। ये कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह की संस्थाएं हमेशा गलत ही होती हैं, लेकिन इस सच्चाई को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि शांति जैसे आपराधिक हत्यारे हमारे आसपास ही पनपते हैं। अगर हम जरा सी भी हिम्मत दिखाएं तो इन हत्यारों को पनपने से पहले ही हम खत्म कर सकते हैं। अपराध हमारे समाज पे लगी हुई वो दीमक है जो धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला बना रही है। अपराध सिर्फ तबाही लेकर आता है और हमें इस तबाही को रोकना है, साथ मिलकर। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।